वाले धुएं का गुबार पहुंच गया तो इसे छटने में सालों साल का वक्त लग जाएगा और इसके बाद पहले जैसे हालात कभी नहीं बन सकेंगे। चूंकि पिछली बार हिमयुग जब आया था तब तापमान में 10 डिग्री फ़ारेनहाइट की गिरावट थी, लेकिन इस बार तो बाकी अनुमान 13 डिग्री तक की गिरावट का किया जा रहा है। इसका मतलब खतरा बहुत ज्यादा है। कहा जा रहा है कि पिछली बार जब हिमयुग आया था तब 1 लाख से ज्यादा साल तक पृथ्वी बर्फ से ढकी रही थी। ये हिमयुग करीब 11,700 साल पहले ही समाप्त हुआ है, लेकिन इस बार छोटी सी परमाणु अदावत ही हिमयुग की वापसी का द्वार खोल सकती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर 500 टैक्टिकल न्यूक्लियर बम भी दागे गए तो भी 1100 करोड़ पाउंड का धुआं धरती को पूरी तरह ढक लेगा, जिसकी वजह से बर्फीले युग की शुरुआत हो जाएगी। समुद्र को वापस अपने स्वरूप में आने में कई दशक लग जाएंगे, जबकि आर्कटिक सागर में बर्फ को पिघलने में हजारों साल का वक्त लगेगा। इसलिए वैज्ञानिक बार बार आगाह कर रहे हैं, चेतावनी जारी कर रहे हैं कि दुनिया के सुपर पावर मुल्कों को या फिर उन देशों को जिनके पास एटमी हथियार है, उन्हें कभी भी जंग का ये रास्ता अख्तियार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर इंसान की इंसानियत ही खत्म हो जाएगी। इसमें बड़ी बात यह है कि चाहे वो बीजिंग का पोर्ट हो या फिर दुनिया के तमाम पोर्ट्स हो, जब आइस एज जैसे हालात होंगे तो बर्फ जम जाएगी, ये सारे पोर्ट्स कोई काम करने लायक नहीं बचेंगे। सोचे आप कितना जबरदस्त लॉस होगा। इस वक्त पूरा यूरोप रूस के हर कदम को, हर एक्शन को मॉनिटर कर रहा है। पुतिन क्या कहते हैं, उनकी बातों का क्या मतलब हो सकता है, इसे डिकोड करने की कोशिश होती है और इसी हिसाब से काउंटर मेजर्स अपनाए भी जा रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि अब बाकायदा रूस की तरफ से जारी होने वाली धमकियों का पूरा हिसाब किताब रखा जा रहा है। सवाल है, क्या ये धमकियां ही न्यूक्लियर बम का बटन ऑन होने का कारण बनने वाली है? एटमी धमकियों के आगे आइस एज ध्यान से देखेगा। रूस की सरकारी मीडिया और सीनियर लीडर्स की तरफ से लगातार बयानबाजी। नंबर 1, सरमत और यार्स मिसाइल से न्यूक्लियर अटैक की धमकी दी जाती है, इनके टेस्ट किए जाते हैं, इनका मूवमेंट किया जाता है। रशियन स्टेट मीडिया में ब्रिटेन अमेरिका के शहरों को तबाह करने की खुलेआम बातें हो रही हैं। नेक्स्ट चेंज करें, कहा गया कि 200 सेकंड के अंदर पेरिस, लंदन, बर्लिन तबाह कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट चेंज करें, यहां पर दिमित्री मेदवेदेव कह चुके हैं, जो कि उनकी नेशनल काउंसिल के डेप्टी चीफ हैं, कि कयामत के घोड़े निकल चुके हैं, उन्हें रोकना मुश्किल है। मेदवेदेव ने फिनलैंड और स्वीडन के नेटो में जाने को लेकर एटमी हमले की धमकी दी है। रूसी संसद ने, कि उनके जो स्पीकर हैं, उन्होंने यूरोप के खिलाफ एटमी हमले की बात की है। अगर एटमी वॉर हुआ और पूरा यूरोप खत्म हो गया, यह भी कहा गया है किसकी तरफ से, वोलोदिन, जो उनके डेप्टी डूमा के जो हेड है, अगर कहा जाए डेप्टी हेड है, रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा करीब 6000 एटम बम मौजूद है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक पूरी दुनिया में 9 देशों के पास करीब 13,000 एटम बम मौजूद है। गौर करने वाली बात है, जिस तरीके से आइस एज की धमकी दी जा रही है, उसका मतलब क्या है? आइस एज की वार्निंग दी जा रही है। वो वार्निंग यह बताने के लिए पर्याप्त है कि वॉर न्यूक्लियर लेवल पर नहीं जाना चाहिए। पुतिन ने रूस पर लगे सैंक्शंस का बदला लेना शुरू कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस ने यूरोप के लिए नेचुरल गैस सप्लाई सस्पेंड कर दी है। जर्मनी तक गैस पहुंचाने वाली नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन बंद कर दी है। सिर्फ ब्रेकिंग दिखाए पहले, 10 दिन के लिए गैस पाइपलाइन बंद रहेगी। गैसप्रोम ने कहा है। यूरोप के कई और देशों की गैस सप्लाई बंद कर चुका है रशिया। जर्मनी में ऑलरेडी हालात बहुत खराब हो चुके हैं, गर्म पानी की दिक्कत हो चुकी है। इंग्लैंड में अगर बात की जाए तो वहां पर फ्यूल प्राइसेस बढ़ रही हैं। पूरे यूरोप में फ्यूल प्राइसेस बढ़ रही हैं। सर्दियों के लिए तैयारी अभी से शुरू की जाती है। हालात खराब होने कभी भी हो सकते हैं। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले ही पुतिन की न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक कमांड ने 2 बड़ी मिसाइलों का टेस्ट किया, सरमत मिसाइल और उसके बाद यार्स मिसाइल को वॉर जोन में ले जाकर बकाया